न्यू ईयर रेजोल्यूशन की हम बात करेंगे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन कोई बनाई है क्या? पिछले साल बनाई थी तो पूरी कर सके क्या? आने वाले साल के लिए कुछ सोचा है कि ये करना है इस साल? आयशा, जो पिछला साल था मेरी जिंदगी में, मैं अब अपने बाकी दोस्तों की तरह या उनके बराबर ही कुछ आगे पीछे 70 साल की उम्र को पहुंच चुका हूं। और इन 70 सालों में मैं कभी इतना नाउम्मीद नहीं हुआ जितना पिछला साल मेरा नाउम्मीदी में गुजरा। और गो के हम जब इस आपके साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं मुल्की मसाइल पे, माशरती मसाइल पे, बाकी चीज़ों पे, तो शायद उसका एक हल्का सा इशारा ये होता है कि शायद हम इस कोशिश में हैं कि अभी भी शायद बेहतरी की उम्मीद है। लेकिन इस तरह से दिल बुझ जाना किसी का, ये मैंने कभी इस तरह देखा नहीं था। फिर आपको ये मालूम है, और मेरे सब हम सुनने देखने वालों को भी, कि मेरे तकरीबन 35 साल इस मुल्क के लिए एक यूनिफॉर्म में गुजरे। अगर मैं ये ना बोलूं जंगों में और तैयारी में और लड़ाई के उस नुक्ता नज़र से, चूँकि मेरा ताल्लुक एयरफोर्स से रहा है और 35 ईयर्स मैंने सर्व किया, तो कभी ख्याल नहीं सोचा था कि हमारा मुल्क जो है ये किसी तरीके से कम है। यानी एक ही जज्बा मेरे अंदर रहा और हम सब के अंदर रहा हमेशा, कि बस जान दे देनी है इस मुल्क के लिए। जब आप उस माहौल से निकल के, और मुझे अब 15-16 साल हो गए अब इससे निकले हुए, और मैं मुख्तलिफ चीज़ों में आप लोगों के साथ मशहूर रहता हूँ, आपके साथ हमराह हूँ इन तमाम चीज़ों का। और ख़ास तौर पर पिछला साल सही एक ऐसा साल था जिसने दिल को बुझा के रख दिया। एक उम्मीद की किरण ये है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन का पूछा आपने, कोशिश ये करनी है कि पॉजिटिविटी सस्टेन करनी है। शायद उसका एक इशारा है कि हम सब बैठ के भी गुफ्तगू करते हैं। वरना कई दफा सोचता हूँ कि शायद अब इन बातों का फायदा क्या, अब क्या होगा, क्या हमारी क्या जिंदगियों में बेहतरी की उम्मीद आएगी? वो इंशाल्लाह आएगी उम्मीद तो है, अल्लाह करे हमारी जिंदगियों में आ जाए। तो ये है, ये उम्मीद है मेरी, ये रेजोल्यूशन है। काम करते रहेंगे इंशाल्लाह मिलके, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि शायद कहीं ना कहीं पे हमारी बात पहुंच जाए। दुरुस्त, मुस्बत सोच और अप्रोच की बात कर रहे हैं। वजाहत साहब, आपने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है? हर साल बनाई जाता है और वो आमतौर से नामुकम्मल ही रह जाता है। इस वर्ष जो है वो फिर वही है, कुछ किताबें रखी हैं, उन्हें पढ़ना है, और अगर मुमकिन हुआ तो साल में 2-3 दफ़ा वॉक करने के लिए भी जाना। 2-3 बार ज़्यादा नहीं है वैसे 2-3 मेरा भी हाल जो है वो हसन निसार जैसा ही है। मुझे भी घर से निकलना है या कमरे से निकलना। कोई किताबों के नाम भी शेयर कर लें हमारे साथ। वो तो मेरा तो मौजू तारीखी है, ठीक, और उसी पे जो नई चीज़ें, और ख़ास तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो 21वीं सदी जब से ये जिसके ये 22-23 वर्ष गुजरे हैं, इसमें ना ऑथेंटिसिटी का, रिसर्च का, बात कहने का बहरान पैदा हो जाए नहीं, बहुत नए रंग पैदा। अच्छा, नए रंग पैदा, ओके। तो वो मैं उनको एंजॉय करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे घर से जो है वो कम से कम निकलना पड़े, क्योंकि सड़कों पे बहुत कोफ्त होती है। ठीक है जी। हसन साहब, ये तो आपके साथ की कुछ बातें होंगी कि ना ही बाहर जाना पड़े, ना ही मिलना पड़े, कहीं कैद हो जाएं, बंद हो जाएं और किताबें पढ़ें। आपकी कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? वैसे वजाहत साहब ने 2-3 दिन वॉक करनी है, अगर आपने 1 दिन करनी हो तो? अच्छा, नहीं, मैं चूँकि हफ्ते में 5 दिन रिलीजियसली वॉक करता हूँ, और गर्मियों में मैं तो 3:40, 3:50 पे भी चला जाया करता था। हमारे घर के साथ ही पार्क है। अच्छा, बाकी वजाहत साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, किताबें पढ़ी हैं। मेरा 2-3 साल से ये हाल हो गया है कि मुझे मिलने वाली किताबों की रफ्तार जो है, मैं रैपिड रीडिंग का मैंने कोर्स किया हुआ है, मेरी रफ्तार पढ़ने की बहुत है, लेकिन अब वो उससे कहीं आगे निकल गई हैं। इस वक्त भी मेरा ख्याल है को ढेर पड़ा होगा 15-20। खैर, एनीवे, देखें, मसला वही है, ज़ाती अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शांत, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी। मैं तो विर्द करता हूँ, मैंने अपने लिए ख़ुद एक विर्द खुद घड़ा हुआ है। देखें, बाकी क्या है, मईशत है, अखलाकियात है इस मुल्क की, दहशतगर्दी तैरने लगी है, मईशत डूबती जा रही है। और क्या यहाँ ये तो इंसानी माशरों में होते हैं कि आपके को मंसूबे को रेजोल्यूशन वगैरह, ये नखरे हैं, खुशहाल मुतमव्वल महज़्ज़ब दुनिया के नखरे हैं। इधर तो सूरत हाल ये है कि मैं उभरा था किनारा देखने को, किनारे पर थी दुनिया देखने को, इससे आगे कुछ नहीं है।
किनारे पर थी दुनिया देखने को। तो फिर इसार साहब का इस ईयर का रेजोल्यूशन पूछते हैं। लास्ट ईयर कोई था इसार साहब? बस इतना पहले मुझे बताएं, लास्ट ईयर कोई था? आप क्या समझते हैं मैं बेसबब जिंदगी गुजार रहा हूँ? यानी आपका मतलब है? अच्छा क्या था? क्या था? मैं तो ऐवी टपक पड़ा दुनिया में। मेरा तो कोई मकसद ही नहीं हो तो क्या रेजोल्यूशन क्या था ना? मैं बताता हूँ आपको। देखें, पहले मैं एक फैज साहब का ना एक आपसे एक नज़म का एक पीस शेयर करता हूँ। वो कहते हैं, बेसबब देते हैं क्यों लोग मुबारकबादें, ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है, हर तरफ खल्क है क्यों शोर मचा रखा है, रोशनी दिन की वही तारों भरी रात वही, आज हमको नजर आती है हर एक बात वही, आसमां बदला है अफसोस न बदली है ज़मी, एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। ये तो 365 दिन के बाद फिर 365 दिन आ जाते हैं, लेकिन हर शख्स जाहिर है ये अलग बात है ताबीर ना होने पाए, वरना हर जहन में एक ताजमहल होता है। ताजमहल तो हमने भी एक बनाया हुआ है। इस साल एक किताब लानी है, तैयार हो चुकी है। कोशिश ये है कि हसन भाई टाइम दें तो उस किताब का लॉन्चिंग करें। वो तो कह रहे हैं 20 रख के बैठे कोई पहले। नहीं, वो तो पढ़ने के लिए रख के बैठे हुए। मैं तो अपनी अपनी किताब जो है वो लेके आना चाह रहा हूँ। वो है, फिर जाहिर है एक वक्त आता है कि इंसान ना अपनी ज़ात से बाहर चला जाता है और उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना वो ही उसकी ज़िंदगी बन जाते हैं और वो उनमें जीना शुरू कर देता है। तो ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें, इनका मुस्तकबिल, इनका आगे बढ़ना, ये सारा कुछ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। और मेरे जैसे जो रवायती बाप होते हैं वो फिर अपनी ज़िंदगी छोड़ के इनमें जीना शुरू कर देते हैं।